दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे धरती के बाहर यानी ब्रह्मांड के बारे में। हमारा ब्रह्मांड बहुत ही विशाल है, इतना कि हम हमारे पूरे ब्रह्मांड की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। फिर भी हम इंसानों ने सदियों से ब्रह्मांड को जानने की कोशिश की है। जहाँ तक हम इंसानों ने जाना है और जितने रिसर्च हुए हैं, उससे यह मालूम होता है कि ब्रह्मांड दो प्रकार के होते हैं। पहला दृश्य ब्रह्मांड और दूसरा अदृश्य ब्रह्मांड। देखिए, दृश्य ब्रह्मांड वो है जिसमें गैलेक्सी, तारे, हमारा सूर्यमंडल, पृथ्वी, चांद, मंगल, बृहस्पति और अनेक तारे और गैलेक्सी यानी आकाशगंगा, निहारिका, इन सब का समावेश होता है, जो हम देख सकते हैं अपनी पृथ्वी से या ब्रह्मांड के किसी भी छोर से। और अदृश्य ब्रह्मांड वो है जो इन सब के बाहर है, इन सब के परे मौजूद है। चलिए इसे हम और सरलता से समझते हैं। देखिए, ये पूरा ब्रह्मांड एक छोटे बिंदु से उत्पन्न हुआ है, यानी उस बिंदु के विस्फोट से आज ये पूरा ब्रह्मांड लाइव कर रहा है, जिसे वैज्ञानिक बिग बैंग कहते हैं। वैज्ञानिकों ने कहा कि बिग बैंग के पहले कुछ भी नहीं था। मतलब ये आकाशगंगा, निहारिका, सूर्य, चंद्र, मंगल, पृथ्वी, आप, हम, प्रकाश, गति और समय तक नहीं था। पर एक बात और जो कि गौर करने वाली है, बिग बैंग के पहले जहाँ बिग बैंग हुआ उस जगह यानी जो ब्रह्मांड मौजूद था, जो लाइव कर रहा था उस समय, बिग बैंग के पहले या ब्रह्मांड के उत्पत्ति के पहले जो जगह एग्जिस्ट था, जो जगह लाइव कर रहा था, उसे अदृश्य ब्रह्मांड कहते हैं। बिग बैंग के थियरी के अनुसार लगभग 13.5 अरब वर्ष पहले बिग बैंग हुआ, यानी पूरे ब्रह्मांड की शुरुआत हुई। ये 13.5 अरब वर्ष हमारे समय चक्र हैं, यानी हम पृथ्वीवासियों के समय चक्र हैं। आज हम जो कुछ भी देख रहे हैं, हवा, पानी, धरती, सूर्य, तारा, समय, लाइट, आप, हम और ये समस्त दृश्य ब्रह्मांड से ही है, बिग बैंग से ही जन्मा है। ब्रह्मांड में प्रकाश की गति को इन्फिनिट गति मानी जाती है, यानी उस गति से तेज कोई भी चीज नहीं भाग सकता। प्रकाश की गति मान लो 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर है। इस रफ्तार में प्रकाश 1 साल में जितना सफ़र करता है उसे हम 1 लाइट ईयर कहते हैं। तो ये सारी भौतिकीय वस्तुएं जो ब्रह्मांड में फैल रही है वो लाइट के रफ्तार से अधिक नहीं है। तो अब हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति यानी हम सब जो ब्रह्मांड में लाइव कर रहे हैं, उसकी उत्पत्ति 13.5 अरब साल पूर्व हुई। यानी ब्रह्मांड में जो भौगोलिक या कुछ भी वस्तुएं हैं, जो कण हैं, जो एटम्स हैं, वो 13 अरब लाइट ईयर तक ही फैली होगी। खुद प्रकाश 13.5 अरब प्रकाश वर्ष दूर तक ही मौजूद है। तो इसके बाद क्या है? जहाँ पे ब्रह्मांड अभी पहुँचा है, उसके बाद क्या है दोस्तों? उसके बाद जो खाली जगह है, जो खाली स्पेस है, उसे ही अदृश्य ब्रह्मांड कहते हैं। दोस्तों, आपको पता है जो चीज़ आज है वो आगे जाके ख़त्म हो जाएगी। यानी आप, मैं, हमारा घर, मोटर, बाइक, देश, पृथ्वी, सूरज, सौरमंडल, आकाशगंगाएं और समस्त ब्रह्मांड के वस्तुएं एक ना एक दिन खत्म हो जाएगी। सभी हमारे सूर्य जैसे तारे एक एक सेकंड में खत्म होते जा रहे हैं। एक दिन हमारा सूर्य भी खत्म हो जाएगा और हमारा पृथ्वी भी खत्म हो जाएगा। तो सभी चीज़ों के खत्म होने के बाद, सभी एटम्स के समाप्त होने के बाद जो बचेगा, यानी जो उस समय लाइव करेगा, उसे ही अदृश्य ब्रह्मांड कहा जाता है।